हरिओम बच्चों, 8वीं कक्षा के हिंदी कालांश में मैं आपकी अन्नपूर्णा गुरुमा आप सबको स्वागत करती हूँ। तो हमारे चारों ओर हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, नदियाँ, पहाड़ों, पर्वत, सागर, पृथ्वी, पशु, पंछी, जीव जगत, सारे निर्जीव वस्तु सब कुछ भगवान का ही देन है ना। और इन सब से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती ही है। तो आज बच्चों हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार पद्य पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रकृति का संदेश। और जिसके कवि हैं कौन? सोहनलाल द्विवेदी जी। तो सोहनलाल द्विवेदी जी को राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। उनका जन्म सन 1906 में हुई थी और वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बिंदकी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनकी रचनाओं में से भैरवी, पूजा गीत आदि मुख्य है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग कविता को एक या दो बार पढ़ लेते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। और हाँ बच्चों, आप लोग कोई भी पद्य हो या गद्य हो, इसे एक बार, दो बार, तीन बार भी पढ़ो, जब तक कि उसके सारे अर्थ आपको समझ में ना आ जाते। ठीक है, तो सारे अर्थ समझने तक पद्य को पढ़ो, चाहे वो पद्य हो, गद्य हो या कोई भी विषय हो बच्चों, हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी विषय हो, एक बार में नहीं होता है, आपको उसे बार बार पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। प्रकृति का संदेश, सोहनलाल द्विवेदी। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो बच्चों, पहले हम इसके जो कठिनाई शब्द है उसे देख लेते हैं, उसके अर्थ को समझ लेते हैं। तो पहला जो है प्रकृति। तो बच्चों, प्रकृति क्या है? हमारे आसपास जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कि पहले से बनाया हुआ है, जो कि भगवान ने बनाया हुआ है, जैसे कि पेड़ पौधे, पहाड़ों, पर्वत, नदियाँ, आकाश, पृथ्वी, ये सब भगवान ने बना है, ये पहले से बना हुआ है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है। तो इसे हम लोग प्रकृति कहते हैं। प्रकृति देखो कितना सुंदर है ना। तो यहाँ पर प्रकृति का संदेश अर्थात वार्ता। तो प्रकृति से हमें क्या वार्ता मिलती है, प्रकृति हमें क्या संदेश देता है, इसके बारे में आज हम यह कविता में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला पंक्ति जो है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो पर्वत हमें क्या कहता है? शीश उठाकर ऊंचे बनने के लिए कहता है। बच्चों, ऊंचा मतलब यहाँ पर लंबाई, अपना हाइट बढ़ाने के लिए नहीं कहा गया है। ऊंचे मतलब अच्छे काम करके ऊंचे बनो। शीश उठाकर, बच्चों जब हम कोई भी गलत काम करते हैं तो किसी से हम लोग नज़र नहीं मिला पाते हैं, है ना। अगर शिक्षक ने हमें होमवर्क दिए हैं और हमने अगर नहीं की है तो कैसे करते हैं हम लोग? छिपते हैं कि नहीं शिक्षक की आंखों से। उसी प्रकार अगर हम बुरे काम कर रहे हैं तो हम किसी से नजरें नहीं मिला पाते। तो यहाँ पर पर्वत क्या कहता है? अच्छे काम करो। ठीक है, अच्छे काम करो और सबके साथ नजरें मिलाकर, नजरें मिलाना मतलब ये नहीं कि किसी का अपमान करो या किसी को ना मानो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अच्छा काम करके ऊंचा बनो, बड़े बनना है, बड़े बनो, लेकिन अच्छा काम करके बनो। और क्या? पर्वत कैसे? कितनी भी आंधी तूफानी आ जाए, पर्वत अपनी जगह पर डट कर खड़ा रहता है। उसी प्रकार जितने भी आंधी तूफानी आएंगे, मगर हमें डट कर अपनी जगह पर खड़ा रहना है ना। और हमें टूटना नहीं है, हमें अच्छे काम भी करना है और सबको अच्छा बर्ताव भी देना है। और जब तकलीफें, मुसीबतें आएंगे तो उस वक्त हमें ना टूटते हुए अपनी जगह पर स्थिर डट कर रहना है ना। तो आगे पढ़ते हैं। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ।
तो बच्चों सागर कैसे कहता है? लहरा कर कहता है। क्या कहता है? मन में गहराई लाओ। बच्चों क्या होता है जब किसी बात हो जाती है और हम लोग सिर्फ सुन के उसे प्रतिक्रिया दे देते हैं, लेकिन वो बहुत गलत बात है बच्चों। किसी भी बात, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर किसी भी बात हो, आपको पहले उसके गहराई तक जाकर उसको जानने की कोशिश करो। और हाँ बच्चों, किसी भी चीज़ की गहराई तक हम लोग कब पहुंच पाएंगे? जब हम में उतनी ज्ञान आएगी, जब हम उतनी पढ़ाई करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, है ना। तो बच्चों हमें सागर जैसी गहराई, उतनी गहराई मन में लाना होगा। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देती हूँ, एक तालाब और एक सागर। ठीक है, तो बच्चों तालाब जो है, सागर की तुलना में तालाब की गहराई कम होती है, लेकिन सागर की गहराई बहुत होती है बच्चों। इसलिए इस गहराई के वजह से सागर में बहुत बड़े बड़े जहाज जो है चल पाते हैं, लेकिन तालाब में नहीं चल पाते। तालाब में छोटे छोटे नाव चल सकते हैं, लेकिन जहाज नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें गहराई नहीं है, है ना। तो बच्चों अगर हम अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा गहराई करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, तो जितनी भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगे तो हम लोग उसे चिंतित नहीं होंगे, उसे समझकर उसकी हर तकलीफ का हल निकाल सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें मन की गहराई को समझना होगा, है ना। मन में गहराई लानी होगी, किसकी? जैसे सागर की तरह। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी पंक्ति की ओर। पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। तो बच्चों पृथ्वी के बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब का घर ही पृथ्वी है। हम सब पृथ्वी के ऊपर ही रहते हैं, है ना। जितने भी प्रकृति के सारे चीज़ों, हम मनुष्य भी प्रकृति के ही है ना। तो पेड़ पौधों, पर्वत, पहाड़ों, नदियाँ, मनुष्य, हर जीव, सब कुछ कहाँ पर है? पृथ्वी के ऊपर है बच्चों। देखो हम लोग पृथ्वी के नियम विरुद्ध जाकर पेड़ पौधों को काट देते हैं, है ना, कितना नष्ट कर देते हैं प्रकृति का, लेकिन फिर भी प्रकृति हमें अपनी गोद में समेट लेती है, हमें अपनी गोद में जगह देती है, कभी हमसे मुंह नहीं मोड़ती। उसी प्रकार हमें भी पृथ्वी की जैसा ही बनना है। किसी भी अगर कभी भी तकलीफें आई, मुसीबतें आई, तो धैर्य ना छोड़ना चाहिए। धैर्य ना छोड़कर क्या करना चाहिए? उसको सीने से लगाना, अर्थात उसको ग्रहण करना चाहिए, और ग्रहण करके टूटना नहीं चाहिए, उससे और ताकतवर होना चाहिए। जैसे कि अगर हमसे कोई पहले से भूल हो जाती है, तो वही भूल से ही हम लोग समझते हैं, है ना। और जब बच्चों, कोई भी बच्चा हो, अगर हम अपनी भूल को ग्रहण करेंगे ना, तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई बच्चा कैसा होता है कि अपने जो भूल करता है, जो गलती करता है, उसको मतलब ग्रहण ही नहीं करता है, ये मैंने किया ही नहीं, सिर्फ सारा दोष किसी दूसरे के ऊपर दे देता है। लेकिन ये गलत बात है बच्चों। जब तक हम खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो किसी भी प्रकार की तकलीफ आए, कोई भी तूफानी आए, हमें धैर्य ना छोड़कर उसका सामना करना चाहिए, है ना। अच्छा, तो अब चल देखते हैं नव क्या कहता है। नव कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो बच्चों हम कहीं से भी देखें, हम यहाँ पर भारत में से देखें, कोई अगर अमेरिका में से आसमान को देखेगा, हम किसी गांव से आसमान को देखेंगे, हम किसी भी जगह पर जाएं तो आसमान एक ही है। आसमान कैसे एक होकर सबको ढक कर रखता है ना। वो किसमें भेदभाव नहीं करता है। उसी प्रकार हमको आसमान, नभ की तरह, नभ मतलब आसमान, हमें आसमान की तरह बनना है। किसी को भेदभाव ना करना है। अगर कोई बुरे हो तो भी हमें उसके साथ अच्छे बर्ताव करना है, अगर कोई अच्छे हो तो भी हमें उसके साथ अच्छे बर्ताव करना है। हमें सबको लेकर चलना है, ना कि किसी एक को, ठीक है। तो हमें नभ की तरह बनना है, आसमान की तरह बनना है, चारों ओर फैल जाना है, और सबके लिए जैसे कि हम लोग एक हैं, सबको लेकर हम चलेंगे। अच्छा, तो अब चलते हैं लास्ट पंक्ति जो है,
समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो बच्चों, तरंग जो होती है, सागर में तरंग, तरंग मतलब लहरें, लहर भी बोलते हैं, उर्मी भी बोलते हैं, ठीक है। तो लहर बच्चों कैसे आती है, उठ उठ गिर गिर, मतलब कभी उठता है तो कभी गिरता है, ऊपर नीचे। तरल, तरल मतलब जानते हो, हाँ, पदार्थ की जो 3 अवस्था होती हैं, ठीक है। तो तरल, लिक्विड स्टेट जो है, तरल अवस्था। तो तरंग हमें क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। मीठी मीठी, मीठा, मृदुल उमंग, मृदुल, मृदुल मतलब कोमल, उमंग मतलब चाह, जोश, ठीक है। तो तरंग कैसे आती है, वो उठता है गिरता है, बार बार उठता है गिरता है, मगर वो तरंग आता ही रहता है, कभी थकता नहीं है, कभी अटकता नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव पाएंगे, लेकिन हमें उसे ना घबराकर, ना थकते हुए आगे बढ़ना है, और हर वक्त मन में एक जोश लानी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। बच्चों, आपने देखा होगा कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत आलसी होते हैं, कुछ भी करने की उनमें इच्छा ही नहीं होती है। तो ऐसे करने से नहीं होगा। हमें अभी, हम लोग टीन एज में हैं, हम अभी कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे मुंह में एक चमक सा रहनी चाहिए कि हमें ये करना है, वो करना है, एकदम एक्टिव रहना है, ठीक है। तो बच्चों, जीवन में तो उतार चढ़ाव आएंगी, मगर हमें इन सब से न डरते हुए, न घबराते हुए अपने मन में मृदुल उमंग, एक चाह, एक उत्साह लानी चाहिए, जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए सहायक होगी, है ना। तो बच्चों देखो, कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने मार्क्स को लेकर, परीक्षा में मार्क्स को लेकर बहुत मतलब गुमसुम हो जाते हैं। अरे, मेरा तो इतना कम मार्क आया है, हाफिली में इतना कम मार्क आया है, मैं क्या करूँगा अब। तो ऐसे नहीं होना चाहिए बच्चों, मतलब ऐसे आपको उदास नहीं होनी चाहिए। अगर अभी कम मार्क्स आया तो आपको और ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, जैसे कि अगले आने वाली परीक्षा में आपको और भी बेहतरीन नंबर आपके आ सके, है ना। तो अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं, हाफिली में तो नहीं हुआ और आगे एनुअल में हम क्या करेंगे, अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे, अगर टूट जाओगे तो कैसे होगा। तो अगर हम गिर जाते हैं तो हमें फिर से उठना होगा, तरंग के जैसे, ठीक है ना। तरंग कैसे उठता है फिर गिरता, उठता है गिरता है, उठता है मतलब ऊपर तल ऊपर नीचे होता है, मगर फिर भी वो किनारा तक पहुंचता है ना। उसी प्रकार बच्चों, हमें भी हमारे जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे तकलीफें आएंगे, बहुत सारे दुख, कठिनाई, कष्ट आएंगे, मगर हमें उससे टूट जाना नहीं है, हमें खुद ब खुद नहीं टूटना है। और टूटेंगे कब नहीं, जब हमारे मन को हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना, साहस लाएंगे जब हमारे मन में। क्योंकि बच्चों, हमारा पूरा शरीर जो है वो क्या होता है, ब्रेन और हार्ट, माइंड और हार्ट के इशारे पर चलती है ना। तो अगर हम लोगों का सोच, ब्रेन अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है, और मन को अगर हर दम खुश, हर वक्त खुश रखेंगे, उसमें नई नई उमंग, नई नई चाह लाएंगे, जोश अगर लाएंगे, तो कोई भी काम करने के लिए हमें तकलीफ नहीं होगी और हम लोग आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो देखा बच्चों, प्रकृति के जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ें, पर्वत, है ना, पर्वत, सागर, पृथ्वी, नभ, तरंग, कैसे हमें एक वार्ता दे रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए, है ना। पर्वत क्या कहता है, शीश उठाकर चलने के लिए, अच्छे काम कर कर ऊंचे होने के लिए बोलता है। सागर क्या कहता है, मन में गहराई लाने के लिए, अपना ज्ञान को बढ़ाकर सबको समझने के लिए बोलता है। पृथ्वी क्या कहती है, जब मुसीबतें, तकलीफ आती है तो धैर्य ना छोड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए कहती है। नभ क्या कहता है, किसी के साथ भी भेदभाव ना करते हुए सबको समान रूप में देखना, समान रूप से देखना चाहिए, है ना। तरंग क्या कहती है, जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे, सुख दुख आएंगे ही आएंगे, तो हमें न घबराते हुए अपने
पथ पर डट कर रहना है और मन में एक कोमल सा, एक मीठी मीठी कोमल जोश लानी है, जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए सहायक होगी। तो बच्चों, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, हमें प्रकृति से ये जो संदेश मिला है इसे हमें काम में भी लगाना होगा। तो काम में लगाएंगे ना हम लोग? ठीक है।